हर भारतीय त्योहार, हर भक्त का मन और हर संत की गाथा में अक्सर एक नाम गूंजता है, प्रहलाद। उसकी कथा केवल धार्मिक उन्नति की नहीं, बल्कि सत्य के सामने अडिग रहने की, अहंकार के सामने न झुकने की और ईश्वर की भक्ति में अपने प्राण समर्पित कर देने की मिसाल भी है। प्राचीन असुर वंश के राजा हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद की कहानी बाल्यकाल से ही असाधारण रही। एक ओर पिता का घोर अत्याचार, दूसरी ओर बालक का अदम्य विश्वास। इसी सत्य अहंकार के युद्ध में भगवान विष्णु ने नृसिंह अवतार लेकर धर्म, न्याय तथा भक्ति की विजय सुनिश्चित की। बहुत वर्षों पूर्व असुर हिरण्यकशिपु ने अपने भाई हिरण्याक्ष के वध का प्रतिशोध लेने के लिए कठोर तप किया। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि उसे न कोई मानव, न कोई देवता, न कोई जानवर, न दिन में, न रात में, न घर के भीतर, न बाहर, न किसी हथियार से मार सके। इस वरदान से अहंकार में डूबा हिरण्यकशिपु स्वयं को परमेश्वर समझ बैठा। उसने अपने राज्य में अपनी ही पूजा का आदेश दिया और भगवान विष्णु की स्तुति वर्जित कर दी। हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। उसका अधिकांश समय पूजा, जप और भगवान के भजनों में बीतता। मां कयाधु ने गर्भावस्था में ही नारद मुनि से भक्तियोग की शिक्षा पाई थी। यही कारण रहा कि प्रहलाद का मन बचपन से ही भक्ति में रमता रहा। राज दरबार में जब वह पिता के सामने आया तो हिरण्यकशिपु ने पूछा, बेटा, मेरे राज में सर्वोच्च शक्ति कौन है? हे पिता, भगवान विष्णु ही जगत के कर्ता धर्ता हैं। हिरण्यकशिपु क्रोध से भर उठा। हिरण्यकशिपु ने अपने बेटे को हर संभव तरीके से विष्णु भक्ति से विमुख करने की कोशिश की। डराया, धमकाया, गुरु संदन और अमात्य में भेजा। कठोर गुरुओं ने भी प्रहलाद का मन बदलने की कोशिश की, मगर प्रहलाद ने धैर्य नहीं छोड़ा और शिष्यों को भी भक्ति का मार्ग बताने लगा। हिरण्यकशिपु ने कई बार प्रहलाद की हत्या कराने की कोशिश की। कभी विष का प्याला दिया, कभी नागों के कुंड में डाला, कभी ऊंची पहाड़ी से गिराने का प्रयास किया, कभी हाथियों के पैरों तले कुचलवाने की कोशिश की। हर बार भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा की। विष अमृत हो गया, सांपों ने काटा नहीं, हाथियों ने कुचला नहीं, पहाड़ से गिराने पर फूलों की शैया बन गई। हिरण्यकशिपु की बहन होलिका को वरदान मिला था कि वह आग में नहीं जलेगी। हिरण्यकशिपु ने योजना बनाई कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठे। भीषण अग्नि जलने लगी। प्रहलाद तो भगवान विष्णु का नाम जपता रहा, लेकिन होलिका जलकर भस्म हो गई। रेमंद, तेरा भगवान हर जगह है तो क्या इस खंभे में भी है? प्रहलाद शांत स्वर में बोला, पिता, वे हर जगह हैं। हिरण्यकशिपु ने तलवार निकाल महाक्रोध में खंभे पर प्रहार किया। उसी पल उस खंभे से एक भयंकर गर्जना के साथ भगवान नृसिंह प्रकट हुए। आधा शरीर मनुष्य का, आधा सिंह का। हिरण्यकशिपु चकित रह गया। न दिन था न रात, संध्या की बेला थी। न घर भीतर न बाहर महल की चौखट थी। न हथियार का वध, न जानवर मानव का। भगवान नृसिंह ने हिरण्यकशिपु को अपनी गोद में रखा और अपने नुकीले नखों से उसके वक्षस्थल को चीर डाला। इसी घटना से भक्त की विजय, अधर्म और अहंकार का संहार हुआ। हिरण्यकशिपु के वध के बाद भगवान नृसिंह क्रोध में थे। ब्रह्मा, शंकर, लक्ष्मी जी सहित सभी देवता उन्हें शांत करने गए, मगर भगवान शांत नहीं हुए। अंत में ब्रह्मा जी ने प्रहलाद से आग्रह किया, तुम ही अपने इष्ट को शांत करो। प्रहलाद अपने प्रभु के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करता है। भगवान नृसिंह अपने प्रिय भक्त को देखकर करुणा से भर जाते हैं और उसे अपने करकमल से आशीर्वाद देते हैं। प्रहलाद के प्रेम, विनम्रता और भक्ति से भगवान शांत हो जाते हैं। उनके स्पर्श से प्रहलाद दिव्य आनंद और ईश्वर साक्षात्कार पाता है। भगवान नृसिंह कहते हैं, सच्चे भक्त लोक परलोक की कोई कामना नहीं रखते, लेकिन मैं तुमसे प्रसन्न हूं। तुम्हें दैत्यों का राज्य भोगने का वर देता हूं। भगवान ने कहा, न केवल तुम्हारे पिता, बल्कि तुम्हारे जैसे भक्त पुत्र के कारण उनकी 21 पीढ़ियां भी मुक्त होंगी। जहां मेरे भक्त वास करते हैं, वहां का हर स्थान पवित्र हो जाता है। भगवान अंतर्धान हो जाते हैं। प्रहलाद ने दैत्य समाज पर राज किया, मगर सदा धर्म, सत्य और भक्ति का मार्ग अपनाया। ब्रह्मा जी और ऋषियों के आदेश से प्रहलाद का राज्याभिषेक हुआ। दैत्यों के बीच भी उसकी ख्याति अमर हो गई। भागवत, पुराण, वैदिक ग्रंथों, रामायण और महाभारत में प्रहलाद न केवल भक्त प्रतीक रहे,
बल्कि भक्ति योग की शिक्षा के प्रमुख अध्यापक बने। प्रहलाद और नृसिंह की कहानी हमें सिखाती है, भक्ति, प्रेम और सत्य के समक्ष बड़ा से बड़ा अत्याचार और अहंकार भी टिक नहीं सकता। सच्चे विश्वास की रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं, चाहे युग और परिस्थिति कैसी भी हो। ईश्वर के लिए मन वचन कर्म से समर्पण जब सच्चा हो तो जीवन की किसी भी परीक्षा में विजय निश्चित है। भक्त प्रहलाद की कथा न सिर्फ भक्ति की मिसाल है, बल्कि प्रभु विरुद्ध अहंकारी सत्ता के सामने न झुकने की नैतिकता, रिश्तों और समाज के लिए एक गहरा संदेश भी है। प्रहलाद ने विष्णु भक्ति के उत्कट भाव, सत्यनिष्ठा तथा निष्कपट आस्था से यह सिद्ध किया कि बुराई चाहे जितनी बड़ी हो, धर्म और सज्जनता का मार्ग ही अंतिम सत्य है। हर संवेदनशील मन को प्रहलाद जैसी श्रद्धा अपनानी चाहिए। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ईश्वर आपके जीवन